हेलो एवरीवन, हम लोग रे ऑप्टिक्स में प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्लेन मिरर से बनने वाले इमेजेस के बारे में बात किया और लास्ट में एक पढ़ा था कि अगर दो मिरर्स है उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो उस कहीं उनके बीच में अगर एक ऑब्जेक्ट रखा है तो कितनी सारी इमेजेस बन सकती हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसी में कुछ और क्वेश्चंस आप करेंगे आगे हम लोग और प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। एक हम लोग कुछ एग्जांपल्स और करते हैं जो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से आप लोग कीजिए। कहा कि एक मान लीजिए ऐसा ये इस तरह का 3 मिरर अरेंज कर दिया गया, 3 मिरर्स ऐसे अरेंज किए गए हैं, ठीक है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब 60 डिग्री ईच, सभी एंगल 60 डिग्री है और सेंट्रॉइड पे एक ऑब्जेक्ट वो रखा है। तो कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, जितना कितना इमेज बन सकता है इसके द्वारा, इस कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मिरर्स के द्वारा वो आपको बताना है, ठीक है। सॉल्व कीजिए, अपने से पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। तो उम्मीद करते हैं सभी दोस्त इसको सॉल्व किए होंगे और हम आपका सॉल्यूशन मैच करा रहे हैं। देखिए, हम लोग 3 मिरर का फॉर्मूला नहीं जानते, हम लोग 2 मिरर का जानते हैं। तो 2 मिरर वाले से हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। जैसे 60 डिग्री है तो क्या करना होता है, 360 में थीटा का डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 6 आ गया। अब 6 आ गया तो इवन हो गया, तो इवन हो गया तो एक कम बनेगा, 5 बनेगा। तो इन दोनों के द्वारा इसका 5 इमेज बनेगा। लेट अस ट्राई टू लोकेट द इमेजेस, तो समझ में आएगा। तो पहले तो लोकेट करने का सबसे आसान तरीका होता है सर्कल, कि एक सर्किल होगा तो एक सर्किल पे ऐसा एक सर्किल इतना रेडियस का अगर हम सर्किल ड्रॉ करें तो इसी सर्किल पे सारे इमेजेस लाई करेंगे। कितने इमेजेस? 5 इमेजेस। तो कैसे 5 इमेजेस हो, इसका एक इमेज ठीक इधर बनेगा, एक इमेज यहाँ बनेगा, ये दूरी के बराबर। इस तरीके से इसके द्वारा एक यहाँ इमेज बनेगा, 2 इमेज बन गया। और फिर इसके द्वारा ये इमेज बनेगा, इसके अलग ये बनेगा, तो फिर इसका इधर एक बनेगा, इसका इधर बनेगा। 5 बना रहे और एक बाइसेक्टर पे कहीं यहाँ बनेगा। 5 इमेजेस हम लोग पहले पता है इसलिए बना लिए। एक्चुअली इनका बना लिया, इसका ऐसे बना लिए। अब इसके द्वारा ये इमेज ऑब्जेक्ट, इसका इमेज तो इसका यहाँ बना लिए, इसका यहाँ बना दिए और फिर दोनों का मर्ज करेगा, वही एक यहाँ कम हो जाता है। एनीवे 1 2 3 4 5। अब इसी तरीके से सभी कॉम्बिनेशन का 5 बनेगा। तो इन दोनों को बनाते तो कैसे बनाते सर्किल, फिर ये इसका इमेज यहाँ बनेगा तो यानी ये यहाँ से पास करती है, सर्किल एक बनती, कैसे सर्किल बनती है ना, एक ऐसा इमेज बनता है यहाँ पर, इसमें ये सब 5 बनता और ये वाला इमेज यहाँ होता और इसका भी ऐसे बनता। इन दोनों को लेते हुए ऐसा इमेज ऐसा बनता सर्किल, और इसमें भी 5 बनता। तो बोलिए, यहाँ से क्लियर हो गया शायद। कुल मिला के हमारे पास हर एक मिरर ने 5 बनाया, तो 5 5 5 15 होना चाहिए था। लेकिन ये यहाँ एक बार कॉन्साइड हुआ, एक बार यहाँ कॉन्साइड हुआ और एक बार यहाँ कॉन्साइड हुआ, तो 3 जगह कॉन्साइड हो गए, तो 3 इमेजेस ओवरलैप हो गए, इसलिए 3 कम हो जाएगा। इसलिए आंसर हो गया 15 - 3 दैट इज 12 इमेजेस इसके बनेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम। कहा कि
ऐसा दो मिरर अरेंज्ड है कुछ एंगल पे, कुछ एंगल होगा वो नहीं दिया गया आपको। और कहा कि इस पे एक पे लाइट गिरती है, कहीं से ऐसा लाइट गिरी कुछ एंगल पे, भी नहीं दिया कितने एंगल पर, कहा कि एक लाइट गिरता है और इससे टकराने की वजह से टकराता है, ये दो रिफ्लेक्शंस हो गए। तो क्वेश्चन दिया है कि ड्यू टू टू रिफ्लेक्शंस द रे undergoes a deviation of 300 degree. Then find the number of images of an object placed between them. दो मिरर हैं, एक रे आती है यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और इन दोनों डेविएशन की वजह से दोनों रिफ्लेक्शन की वजह से टोटल डेविएशन 300 डिग्री का हुआ। तो बताना है कि अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं अगर हम लोग तो उसका कितना इमेजेस बनेंगे। यानी आपको क्या कोशिश करना है, ये थीटा निकालने की कोशिश करना है, थीटा निकल जाएगा फॉर्मूला से निकाल लेंगे। चलिए सब लोग ट्राई कीजिए, यहाँ पे पॉज कीजिए क्लास को और ये सॉल्व कीजिए अपने से। तो उम्मीद करते हैं सब लोग सॉल्व कर लिए होंगे इसको। हम लोग आगे देखा जाए, सॉल्यूशन का देखा जाए, थीटा हम लोग निकालने की कोशिश किया जाए जो बीच में है, डायग्राम बनाया जाए, देखते हैं कितना आप लोग कैसे सॉल्व किए हो। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पर आया, ये नॉर्मल है इसका, ये और फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है रे और इधर कहीं चली गई, और टोटल डेविएशन दिया है 300 डिग्री। डेविएशन का फॉर्मूला पिछले क्लास में आपको बताया गया कि कहीं भी कोई लाइट रे कोई एक रिफ्लेक्शन करती है तो ड्यू टू दैट रिफ्लेक्शन टोटल डेविएशन होता है 180 माइनस 2i, उसी का हेल्प हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा, मानते हैं आई है, और दिया नहीं तो माना जाए, उपाय क्या है। ठीक है, ये आई हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस आई। ठीक बात है, हम लोग ये एंगल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला। तो 90 माइनस आई होगा थीटा हो, तो ये एंगल कितना हो गया, तो ये एंगल हो गया अपना 180 माइनस इन दोनों का सम 90 माइनस आई प्लस थीटा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा ये 90 प्लस आई माइनस थीटा। तो अपना जो इंसिडेंट एंगल ये वाला है, ये कितना हो जाएगा, जो आई डैश है वो कितना हो जाएगा, तो 90 में से ये एंगल घटा लिया जाए, इसलिए जो आई डैश है वो आई डैश अपना हो जाएगा 90 माइनस 90 प्लस आई माइनस थीटा।
दैट इज हो गया कितना, थीटा माइनस आई सेड। तो ये हो गया थीटा माइनस आई और यहाँ है आई, इसलिए टोटल डेविएशन कितना हुआ, यहाँ का डेविएशन हो गया 180 माइनस 2i प्लस यहाँ का डेविएशन 180 माइनस 2 इंटू ये आई डैश इज थीटा माइनस आई एंड दिस इज इक्वल टू 300 डिग्री। ओके, तो इसको जरा ओपन किया जाए, ये हो गया 360 माइनस 2i माइनस 2 थीटा प्लस 2i इज 300। सो 2i से 2i कट गया, सो 2 थीटा इज 60 डिग्री implies थीटा इज 30 डिग्री, मतलब इनके बीच का एंगल हो गया 30 डिग्री। तो अपने मेथड पे आएंगे कि नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 12 विच इज एन इवन नंबर। सो आंसर कितना हो गया सर, आंसर हो गया 11। ठीक है, तरह से नंबर ऑफ इमेजेस वाले कुछ क्वेश्चन आपके लिए हमने किया। प्लेन मिरर पे एक कुछ और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन आप लोग ये कीजिए, कहा कि ये प्लेन मिरर है और ये 60 डिग्री पर इंक्लाइंड, यहां पर एक रे गिरती है, ये पहले में दोनों मिरर हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हुआ आप लोगों का, यहां पर रे गिरती है 50 डिग्री पर, ये हुआ रिफ्लेक्शन नंबर 1। कहा है क्वेश्चन पे रिफ्लेक्शन नंबर 2 होता है और फिर इस पे रिफ्लेक्शन नंबर 3 भी होता है, इसे टकराने के बाद फिर जाके इस पे वापस इस पे टकराती है। तो बताना है हम लोगों को कि पहले जब 2 नंबर रिफ्लेक्शन के बाद फिर से जब पहले मिरर पर ये टकराती है तो किस एंगल पर टकराएगी, क्या बताना है, फाइंड इंसिडेंट एंगल एट मिरर 1 आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर 2। ये क्वेश्चन, चलिए फिर से कोशिश कीजिए, एंगल ज्योमेट्री बनाना है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम बुक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स दिया रहता है। आई इक्वल टू आर, फिजिक्स खत्म, बाकी आपको ज्योमेट्री से करना है। पॉज कीजिए और यहाँ सॉल्व कीजिए सब लोग। इसको सॉल्व कीजिए। कर लिए होंगे, मैं अब आपके लिए सॉल्व करता हूँ। जो जो कहा वो चीज़ें बनाई जाए। यहाँ से एक बार रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर उन्होंने कहा है कि फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है रे,
और जाके इस मिरर को फिर से मिलता है। जाके कहीं इस मिरर को मान लीजिए ये कहीं कट करता है यहाँ पर, ठीक है। तो हमको ये एंगल बताना है। हमको वो एंगल निकालना है, प्योर ज्योमेट्री है, सॉल्व किया जाए कैसे। चलिए ये 50 है सर, तो ये कितना होगा 40, तो फिर ये भी होगा 40। ये समझ में आता है। अगर कहते हैं हम लोग कि कोई रिफ्लेक्शन होता है तो I = R, कहते हैं ये एंगल इक्वल एंगल होता है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होगा, है कि नहीं, वही यूज कर रहे हैं। तो 40 से 40 हो गया, यानी ये एंगल हो गया कितना 80, कैसे 180 हो गया। अब 80 हो तो ये एंगल हो गया 10, ये भी हो गया अपना 10, बस ये आ गया। हमको एंगल अब निकल जाएगा कैसे, ये भी 50 हुआ ना, I = R। तो इस ट्रायंगल में देखा जाए, इस ट्रायंगल में अगर हम देखा जाए, या सिंपल भी कर सकते थे, ये एक्सटर्नल एंगल कितना 40 है, ये 20, तो ये एंगल हो गया 20। इस ट्रायंगल में, इस बड़ी ट्रायंगल में ये एक्सटर्नल एंगल 40 है, ये 20, तो सामने वाला दोनों सम के बराबर होता है, वो 20 हो गया, इसलिए अपना आंसर हो गया 70 डिग्री। ठीक है, ज्योमेट्री प्योर ज्योमेट्री होता है, इस पर कर सकते हैं। एक ये क्वेश्चन किया आपने, ओके। अब आगे करते हैं, दो ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिनको हम रिजल्ट की तरह याद रखेंगे। जो हम 2 क्वेश्चन अगला करने जा रहे हैं, इसके आंसर्स हम लोग याद रखेंगे। ये हमको दूसरे क्वेश्चंस में इसके जिसका रिजल्ट होगा वो यूज होता है डायरेक्टली, इसलिए हम लोग इसके आंसर को भी रट जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये है कि अगर कहता है कि ये कोई एक मिरर है और इस पे ये एक इंसिडेंट रे हुआ, ठीक, इंसिडेंट रे हुआ, हमने इसका नॉर्मल भी खींच लिया और रिफ्लेक्टेड रे भी खींच लेते हैं पहले वाला। कहता है कि अगर इस मिरर को इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है उसके बाद मिरर को रोटेट कर दिया जाए, तो मिरर उसको घुमा दिया जाए, ये नया पोजीशन मिरर का ये बन गया। मिरर को रोटेट कर दिया, ध्यान दे अबाउट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मान लीजिए हमने थीटा एंगल से घुमा दिया, और ये जो इंसिडेंट रे है इसको नहीं चेंज करना, ये वही रहेगा। तो क्या होगा, ये जब घूमेगा तो नॉर्मल भी घूम जाएगा और ये रे भी घूम जाएगी। तो कहता है कि यू हैव टू दिस रिफ्लेक्टेड रे इज डेविएटेड बाय डबल एंगल, ये 2 थीटा प्रूफ करना आपको। ये रिजल्ट है, ये आपको याद करना है और हम इसको प्रूफ भी करने जा रहे हैं आपके लिए, बट आप उसको याद रखिए। कहता है कि अगर मिरर को थीटा से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से डेविएट होगी, अनलेस अंटिल वी डोंट चेंज द इंसिडेंट रे, एंड ऑफ कोर्स द रोटेशन शुड बी अबाउट द point of incidence. Okay, so we have to prove this angle to be 2 theta. Suppose this is alpha. I have to prove that alpha is 2 theta. चलिए करते हैं। ये पहले वाला I था, ये भी I हुआ पहले वाला। नया इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे, नया नॉर्मल खींच लिया जाए, नया नॉर्मल ये वाला खींच लिया जाए।
ये एंगल कितना होगा, थीटा। अगर प्लेन थीटा से घुमा तो उसका नॉर्मल भी थीटा से ही घूमेगा, थीटा है। हमको ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमारा नया इन्हें ये इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये वाली है। तो जो ये एंगल होगा वही पूरा एंगल होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, जो अभी वहाँ बात अलग से हुई थी आपसे। ये एंगल कितना होगा, तो ये अपना नॉर्मल नंबर 1 है, नॉर्मल नंबर 2 है। जो नॉर्मल 1 था अपना, ये पूरा 90 था और ये आई था। ये थीटा तो भी थीटा होगा, मानते हैं बात, दोनों रे के बीच का एंगल थीटा होगा। तो इसलिए ये एंगल कितना हो गया, तो सबका एंगल 90 होना चाहिए सम। ये हो गया 90 माइनस आई माइनस थीटा, हुआ ना ये वाला एंगल, बिकॉज इस पूरा सम 90 आना चाहिए। तो जब ये इतना हो गया तो ये भी इतना ही होना चाहिए। ये नया मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, यानी ये पूरा एंगल हमारा होना चाहिए 90 माइनस आई माइनस थीटा, वही थीटा है। यानी ये एंगल हो गया 90 माइनस आई, 90 माइनस आई माइनस 2 थीटा, नहीं, सो दैट क्या हो जाए, ये पूरा सम कितना आ जाए 90 माइनस आई माइनस थीटा। सही किया हमने, बस। तो बस हो गया, अपना प्रूफ हो गया। अब जो ये पूरा सम है 90 डिग्री लिख देंगे, प्रूफ हो जाएगा। कैसे, देखिए ये आई है, ये पूरा एंगल आई था ना, ये एंगल आई अपना, आई प्लस अल्फा प्लस दिस इज 90, आई प्लस अल्फा प्लस 90 माइनस आई माइनस 2 थीटा इज 90। ये पूरा एंगल 90, यहाँ से आई कट गया, 90 से 90 कट गया, एंड अल्फा इज 2 थीटा। सो ये रिजल्ट की तरह आपको याद रखना है, ठीक है। जो स्टेप मैंने फॉलो की वो आप एक बार, आप बस ये लेक्चर है, आप इसको देख सकते हैं हमने कैसे कैसे किया है। तो वो चीज़ आप देख एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा और रिजल्ट की तरह याद रखिए इसको। अब दूसरा एक क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये भी रिजल्ट की तरह याद रखेंगे, हम आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं। कहता है कि ये जनरल सारे बच्चे लोग जानते हैं कि अगर हमको अपनी पूरा इमेज दिखना है किसी प्लेन मिरर में, तो अपने से कम आधे हाइट का मिरर की आवश्यकता पड़ती है। बड़ा हो तो अच्छी बात है, आधा होना चाहिए। तो प्रूफ करना है हमको कैसे, कि ये फर्श हो गया, मान लीजिए ये दीवार हो गया सामने का, और हम यहाँ खड़े हैं, हम ऐसे खड़े हैं, यहाँ पर ये अपना एच मतलब ये हेड हो गया, ये टॉप का हेड। एक्चुअली पूरा इमेज देखने का मतलब क्या, हम इमेज का हेड भी देख लें और फुट भी देख लें तो पूरा इमेज दिखाई देगा, वही लगा रहे हैं। ये हेड हो गया, इसका फुट हो गया, और जानबूझ के थोड़ा प्रोपोर्शनेट तो नहीं है, जानबूझ के डायग्राम थोड़ा साफ बने से आई यहाँ बना दिया। अब इस दीवार पर मान लीजिए डी दूरी पे आप खड़े हैं, इस दीवार पे हमको एक मिरर इंस्टॉल करना है, और ताकि हम अपना पूरा हाइट देख सकें, और हमको प्रूव करना है कि जो मिरर होना चाहिए हमारे हाइट का आधा होगा तो भी हम पूरी हाइट देख सकते हैं। तो ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। और इस रिजल्ट को याद भी रखना है, रिजल्ट याद रखिएगा। लेकिन अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जो तरीका बताने जा रहा हूँ, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं और करूँगा, तरीका एग्जाम वही हो। जेई ने भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं जो कि इस मिरर में कितना हाइट दिखाई देगा, ऐसा कहीं क्वेश्चन आए उस मिरर में इसका कितना हाइट दिखाई देगा, इतना हाइट देखने के लिए कहाँ खड़े हों, कितना बड़ा मिरर लगा है। ये सारे क्वेश्चन करने का एक बहुत ही सिंपल ढंग होता है, वही मैं बताने जा रहा हूँ। वही यूज करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है।
क्या करना है पहला कि यहाँ तो मिरर बनना है, तो पहले जिसको देखना है उसका इमेज बनाओ। जैसे हम स्वयं को देखना चाहते हैं तो पहले अपना इमेज बनाया जाए। तो ऑब्जेक्ट की दूरी डी हो गया तो इमेज की दूरी भी डी होगा, क्योंकि प्लेन मिरर में हम जानते हैं बराबर होता है। तो हम यहाँ इमेज बना दिए सेम हाइट का सेम डिस्टेंस पे, याद होगा आपको। ये हमने इमेज, ये भी डी दूरी हो गया, ये एच डैश हो गया, ये एफ डैश हो गया और ये ई डैश हो गया। जिसको देखना है पहले उसका इमेज बनाइए, बन गया। इसके बाद क्या कीजिए कि इसके बाद इमेज बना लीजिए। फिर देखिए कि आपको क्या देखना है। हम खुद को अपने ऑब्जेक्ट, हम लोग अपना इमेज देख रहे हैं, तो अपने इमेज को देखना कि इमेज में हम क्या देख रहे हैं। तो इमेज में हम जो देख रहे हैं वहां से आने वाली रे हमारे आंख तक आनी चाहिए, जिसको हम देख रहे हैं। जैसे हम अगर इमेज का पूरा देखना है तो पहले उसका हेड हम देख लें, उसका फुट देख लें, तो हम पूरा हेड देख लेंगे। तो पहले हम लोग हेड देखने की कोशिश करते हैं, ये देखते हैं। तो क्या करना चाहिए कि हेड से एक रे सीधे आंख तक बना लेना चाहिए। समझ रहे बात? ये हेड से जिसको हम देख रहे वहां से रे आना चाहिए, बट हम जानते हैं दीवार है, इधर से इधर रे आती नहीं है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ होगा, ये असली में यहां से हेड से लेट गया होगा और लौट के ये आंख तक आया होगा। लेकिन इसे मिलाने से पता चलेगा कि कहाँ पर वो मिरर का एक एंड चाहिए। इसी तरीके से जब फुट देखना है तो फुट से आंख में मिलाओ, आंख से फुट तक एक रे आनी चाहिए। इसी रे की सहायता से हम क्या देखेंगे, अपना फुट देखेंगे। बट वास्तविकता ये है कि इस फुट से लाइट गई होगी और लौट के आंख तक गई होगी। ऐसे रे डायग्राम बनाना चाहिए। क्लियर है? था बस सीधे अब इसके बाद सीधे आंसर आ जाएगा। जिसको बनाना है उसको बनाइए, जो देखना है उस चीज़ से एक रे आंख तक बनाइए, फिर आप इमेज, फिर सिमिलर ट्रायंगल से कोई क्वेश्चन एक अलग लाइन में सॉल्व हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम हमारे पास इतना बड़ा मिरर तो चाहिए ही नहीं। इस एंड से हेड देख लेंगे, इस एंड से फुट देख लेंगे और बाकी बीच से हम पूरा बॉडी पार्ट्स देख सकते हैं। तो इतना बड़ा मिरर तो चाहिए हमको मिनिमम, और ऊपर तक हो तो कोई बात नहीं। अब इस जो हम यहाँ खड़े हैं, हमारा हाइट अगर h है और ये दूरी y है, ये मिरर का जो y है, ये y वी हैव टू प्रूव दैट इट इज h/2। तो कुछ प्रूव नहीं करना, सिमिलर ट्रायंगल लिखे आंसर आएगा। अब ये h है तो ये भी h होगा, इमेज सेम हाइट का बनता है, और बस एक सिमिलर ट्रायंगल बन गई। देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, देख रहे हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गई ना। तो इस सिमिलर ट्रायंगल की सहायता से हम लिख सकते हैं कितना, ये दूरी कितना है, d/y, d/y इक्वल टू 2d/h, d/y इक्वल टू 2d/h। सो यहाँ से वी हैव y इक्वल टू h/2, y इक्वल टू h/2, हैंस प्रूव्ड। सो ये बहुत सिंपल होता है, ऐसे करोगे तब, है ना। तो अपने से आधे हाइट का मिरर चाहिए तो हम अपना पूरा बॉडी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, आधा हाइट है तो कहीं लगा दोगे तो नहीं काम चलेगा। जब छोटा मिरर लाओगे तो उसकी पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कहाँ लगाए हो, कैसे। देखो बालक, ये जो है ये F और E, ये फुट है और I है, इसका ये बाइसेक्टर होगा ऐसा, इसका बाइसेक्टर जो नॉर्मल होगा इस पास करेगा ना ऐसा। यानी क्या होना चाहिए, अगर सच में आधे ही हाइट का मिरर खरीद के लाए हैं आप, बहुत तौल के लगाना होगा कहाँ, जो उसका उस मिरर का जो निचला हिस्सा है वो आँख और
आँख और फुट के ठीक बीच में होना चाहिए, वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। अगर आपने सच में आधे हाइट का मिरर ले आया और लगा दिया तो उसकी जो पोजिशनिंग होगी दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। द लोअर पोजिशन ऑफ द मिरर शुड बी एट द मिड पॉइंट ऑफ आई एंड फुट, उसको ऊपर लगना चाहिए। कोई अगर नीचे लगा देगा तो क्या होगा, फुट के अलावा नीचे का ज़मीन भी दिखना चालू होगा और सर नहीं दिखेगा। ऊपर कर देंगे तो क्या होगा, अब पूरा फुट नहीं दिखेगा, घुटने तक दिखेगा और ऊपर का भी हवा भी दिखेगा, दीवार भी दिखेगा थोड़ा बहुत। इसलिए पोजिशनिंग इम्पोर्टेंट है, ये तरीका है। अब आपको हम एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे मैंने किया वैसे करना है। देखिए ये क्वेश्चन है कि कहा कि एक ये रूम है, एक ये रूम है और इसके ठीक बीचों बीच आप खड़े हैं, ठीक बीच बीच में खड़े हैं, ठीक है। ये छत हो गया, ये दीवार ए बी दीवार है और ये सी डी दीवार है, ऐसा। और आप दोनों दीवार के मिड पॉइंट बीच में खड़े हैं, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन कहता है कि हम अगर इस पूरी दीवार को सीढ़ी पर एक मिरर लगाना चाहते हैं, सीढ़ी पर एक मिरर लगाना चाहते हैं सो दैट पूरा ए बी वॉल उसमें दिख जाए, तो कम से कम कितने हाइट का हमको मिरर लगाना होगा। क्या निकालना है, हाइट ऑफ मिरर टू बी इंस्टॉल्ड ऑन wall CD to see the complete wall AB। जैसे कहा वैसे सॉल्व कीजिए, करिए डायग्राम, जो जिसको देखना है उसका डायग्राम बनाइए, फिर उसके दोनों एंड्स को अपने आँख तक ले आइए, फिर वहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल बना के सॉल्व कीजिए। चलिए कीजिए सब लोग। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे और हमारे साथ सॉल्यूशन को चेक कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए ये मिड है, यानी ये भी डी डी मान लेते हैं। डी डी मान लेते हैं। अब मैंने क्या सिखाया आपको कि जिसको देखना है उसका इमेज बनाइए। किसको देखना है इस बार, खुद को नहीं, किसको, ए बी को। तो ए बी का इमेज वहाँ बनाया जाए। तो यहाँ पे है मिरर, तो मिरर से कितना दूर पे ऑब्जेक्ट हो गया आपका 2D, तो 2D दूरी पर इमेज बनेगा। तो हमने ये इमेज बना दिया, ए डैश बी डैश का इमेज बना दिया। ये हो दूरी हो गया मेरा 2D। जिसको देखना है उसका इमेज बना दिया। फिर जो देखना है उसके दोनों एक्सट्रीमिटीज को आँख से मिलाइए, तो मिला दिया। वहाँ से सीधे आँख तक मिलाए, एक तो ये देखोगा और एक बॉटम उसका, एक हमको ये बॉटम भी देखना है। तो एक्चुअली क्या हो रहा होगा, सच में तो लाइट ऐसे आ रही होगी और यहाँ से ऐसे आ रही होगी। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, अब तो बन गया। अब तो बस ये सिमिलर, ये ट्रायंगल और ये सिमिलर ट्रायंगल से सीधा आंसर आएगा आपका।
ये हाइट कितना है, दीवार का हाइट h है, और ये हमको कम से कम इतना बड़ा मिरर तो चाहिए। ये दूरी हमारा हो गया y, ये दूरी है d, तो जैसे किया था d अपान y, d अपान y इज इक्वल टू d अपान y इज इक्वल टू कितना, d टू d 3d अपान h। सो हियर y इक्वल टू h बाई 3, y इक्वल टू h बाई 3। ये तरीका हुआ। जो लोग ध्यान से समझ रहे हैं उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं, बहुत सिंपल। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो तो पिछला तो स्कूल एग्जाम में हमेशा आते रहता है, बट करना ऐसे ही है। सिमिलर वो ऑब्जेक्ट बनाइए, उसके एक्सट्रीमिटीज़ को आँख में मिलाइए और फिर सिमिलर ट्रायंगल से सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम लोग थोड़ा प्लेन मिरर की पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। देखिए आगे में प्लेन मिरर में क्या पढ़ना है आपको कि पूरे ऑप्टिक्स में आप देखना, आप अभी मिरर पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग कर्व मिरर पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर पढ़ेंगे, फिर लेंस आएगा, प्रिज्म आएगा और प्लेन सरफेस आएगा, ये सब हमको आगे पढ़ना है। तो आप सब जगह देखोगे कि सभी पढ़ाई में सब कुछ पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ पढ़ना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो इमेज की वेलोसिटी बताओ। ये हमेशा आएगा, हर मिरर में आएगा, कर्व मिरर में आएगा, लेंस सब जगह आएगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑल। तो वो पढ़ाई करना है। जब भी कोई पढ़ाई करेंगे अंत में जब उसका फिनिश हो रहा था, पढ़ना होगा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, ठीक है। इस तरीके से कर्व मिरर, लेंस आगे पढ़ेंगे। स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि हालांकि मिरर होगा तो हम लोग कुछ कुछ फॉर्मूला बना के पढ़ लेंगे, लेकिन कहीं भी अगर ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट चल रहा है और इमेज की वेलोसिटी पूछी जा रही है तो एक ही मेथड है, मेथड जानना ज़रूरी है, बिकॉज फार्मूला हर जगह नहीं लग पाता, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है, और जो फार्मूला ही बनाएंगे वो उसी को आपको कॉन्सेप्ट से ही बना कर देंगे अभी आपको हम। तो फार्मूला भूल गया तो भी आप कर पाएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट जानना जरूरी कि हम करते मेथड कैसे करते हैं। तो मेथड बहुत सिंपल, क्या करना है, ऑप्टिक्स में कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग इमेज की वेलोसिटी पूछी गई है, तो क्या करना है, जिस भी लेंस, मिरर, प्रिज्म जो भी, उससे पहले ऑब्जेक्ट की जनरल पोजीशन x मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट x दूरी पे है, फिर आप इमेज की दूरी निकालिए। इसके लिए आप ऑप्टिक्स यूज कीजिए, फार्मूला यूज कीजिए, यू भी फार्मूला होता है ना आगे चल के। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन से इमेज का पोजीशन निकल जाएगा, और इमेज का पोजीशन आ गया तो काइनेमेटिक्स लगाइए, और कुछ नहीं करना है। अगर किसी चीज़ का पोजीशन पता है तो वेलोसिटी आप कैसे निकालते हैं, इसीलिए आपको पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स पढ़ाया जाता है। इफ यू नो द पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज क्या, वेलोसिटी। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। assume the general position of an object, use optics to find the position of image, and the rate of change of position of image will be the velocity of image. This is the basic method। कहीं भी फंसते तो ऐसे आप सॉल्व कर ही देंगे। चलिए हम यहाँ प्लेन मिरर पर करें और हर जगह आपको हम करके दिखाएंगे। बात प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में कैसा मोशन होगा, प्लेन मिरर, भाई प्लेन मिरर भी चल सकता है, तो उसकी बात अलग से करेंगे। पहले रुका हुआ प्लेन मिरर होगा तो क्या होगा, या तो हम प्लेन है, कोई भी प्लेन, उसके हम या तो परपेंडिकुलर चलेंगे या पैरेलल चलेंगे। एंगल पे चलेंगे तो रिजॉल्व कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल एंड नॉर्मल। प्लेन सरफेस है, ये बोर्ड है, या तो एक कंपोनेंट हमेशा नॉर्मल के लॉन्ग रखिए, एक पैरेलल रखिए, एक बोर्ड के पैरेलल रखिए, बिकॉज अगर कुछ ऐसे एंगल पर करेंगे तो एक रिजॉल्व कर लेंगे
पैरेलल टू द बोर्ड एंड नॉर्मल टू द बोर्ड, रिजॉल्व कर लिया जाएगा। इसीलिए दो बात करा जाए, क्या कि हम पैरेलल चलेंगे तो क्या होगा और नॉर्मल चलेंगे तो क्या होगा। तो पहला लिख रहे हैं हम फॉर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर, और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर। जब ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर चलेगा तो क्या होगा। तब जानते हैं कि ऑब्जेक्ट से, अब ऑप्टिक्स यूज कर रहे हैं कि अगर हम मिरर से x दूरी पे हैं तो मिरर से x पीछे इमेज बनता है। जितना दूर पे ऑब्जेक्ट होता है उतना दूर पर इमेज होता है। तो ऑब्जेक्ट का दूरी x हुआ तो इमेज की दूरी भी x हुआ। तो dx/dt इक्वल dx/dt, यानी जो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वही इमेज की भी होगी। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी हमेशा, बिकॉज दोनों का पोजीशन सेम होता है, तो सेम जिस रेट से ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा उसी रेट से इमेज का पोजीशन चेंज होगा। इसलिए दोनों का वेलोसिटी हमेशा सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन डिफर होगा आपको। जैसे हम मिरर के पास जा रहे हैं, तो मिरर के अगर हम पास आएंगे तो दूरी घटेगी, तो इमेज भी मिरर के पास आएगा, उसका दूरी घटेगा। जैसे बीच में मिरर है तो ऑब्जेक्ट ऐसे चला तो इमेज भी ऐसे चलेगा, मतलब दोनों अपोजिट चल रहे हैं। ये मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो इमेज भी दूर जाएगा, तो अपोजिट चला। तो आप देखेंगे कि मिरर में, किसी भी मिरर में बात कर रहा हूँ मैं, मतलब कर्व, जो कॉन्वेक्स, कॉन्केव, प्लेन, सब में एक बात हमेशा कॉमन है कि द इमेज ऑलवेज मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द क्या ऑब्जेक्ट along किधर, परपेंडिकुलर टू द मिरर। परपेंडिकुलर टू मिरर में इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट का हमेशा उल्टा चलती है। तो हम लिख देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। सही है। विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, कल को मिरर चलेगा तो हम परेशान नहीं होंगे। अभी मिरर का रिस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, मिरर चलेगा तो काइनेमेटिक्स लगा देंगे। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वो कोई अलग से, उसके लिए कोई परेशान नहीं होना है। सिंपल बात यह है कि मिरर के रिस्पेक्ट में आ गया तो मिरर, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम ऑप्टिक्स छोड़ के काइनेमेटिक्स तुरंत लगा देंगे। यही समझना है, ठीक रहेगा। ये हमेशा उल्टा चलेगा। ये किधर की बात हुई, नॉर्मल की, परपेंडिकुलर मिरर। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में तो सेम होगा, ऐसा नहीं। अगर ये बोर्ड जो है, अगर मिरर हो तो अगर मैं इसके पैरेलल ऐसे चलता हूँ, मैं ऐसे चलूंगा तो मेरा इमेज भी ऐसे चलेगा, है कि नहीं। इसलिए फॉर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर, पैरेलल टू मिरर होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ इमेज मिरर जो होगा वो इक्वलिटी होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर के। और जैसा बात हुआ आपसे कि तीसरा और कुछ होता नहीं, होगा तो रिजॉल्व करके उसको हम मिरर के पैरेलल परपेंडिकुलर कर ही लेंगे। बस सिंपल पढ़ाई खत्म। इस पे हमको क्वेश्चंस करना है। क्या, मिरर के पैरेलल अगर ऑब्जेक्ट चलता है, मिरर के पैरेलल ऑब्जेक्ट चलता है तो दोनों इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट जैसा एकदम सेम होगी, वेक्टर सेम होगा, और परपेंडिकुलर में ठीक ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक बात। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये इन्होंने मिरर दिया, अभी मिरर रेस्ट पर रखते हैं और मिरर चला के भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कहा कि भाई एक ऑब्जेक्ट है और एंगल पे चल रहा है, कितने में, तो 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा हो, ये 37 डिग्री पर, ऐसा ये ऑब्जेक्ट है। कहा कि इमेज की वेलोसिटी बताइए। उन्होंने कहा हम लोगों से, उन्होंने कहा कि भाई एक्स एक्सिस है और ऐसा मिरर रेस्ट पे है, ऐसा ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो हमको इसका इमेज की वेलोसिटी बताइए। तो बस बात करो, क्या करना है बालक, रिजॉल्व कर लो। किसकी,
मिरर के परपेंडिकुलर और मिरर के पैरेलल। तो 5 cos 37 हो जाता है 4 और 5 sin 37 हो जाता है 3। देख रहे हो, एंगल पे भी दो तो हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे अलोंग द मिरर एंड पैरेलल टू द मिरर एंड परपेंडिकुलर टू द मिरर। इसलिए जो अगर यहाँ इमेज जो बनेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो जो नॉर्मल वाला है वो उल्टा बनेगा और पैरेलल वाला एकदम जैसा का वैसा बनेगा। इसलिए ये वेलोसिटी इधर 4 इधर हो गया और 3 इधर हो गया। अगर आई जे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4i प्लस 3j, जैसा क्वेश्चन दिया हो, डायग्राम बनाया तो डायग्राम, अगर आई जे में दिया तो आई जे में लिख सकते हैं। सो ऐसा मुश्किल नहीं, ये ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है मिरर का इमेज और ऐसा करना। अब बात आती है इसी में कि अगर मिरर चलेगा तो क्या होगा। तो मिरर चलेगा तो अलग से कुछ नहीं करना है। मैंने कहा ना, एक बार जो आपको मिरर विथ रिस्पेक्ट टू मिरर आ गया तो ग्राउंड से निकालने के लिए आपको ऑप्टिक्स नहीं काइनेमेटिक्स यूज करना है। जैसे अगला एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। जैसे कहा कि मान लीजिए ये मिरर इधर चल रही है, 2 मीटर पर सेकेंड से मिरर चल रहा है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जो इधर की तरफ चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल से। एक्स एक्सिस दे दिया उन्होंने 37 पर। ये क्वेश्चन उन्होंने कहा फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से पूछा उन्होंने, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैं आप भी लेकर आता हूँ, फिर आप लोग ऐसा क्वेश्चन खुद से कीजिएगा। मैंने कहा क्या कीजिए, पहले विथ रिस्पेक्ट टू मिरर सब कुछ निकालिए, फिर काइनेमेटिक्स लगाएंगे। तो पहला तो काम रिजॉल्व कर लिया जाए। तो बालक इधर हो गया 8, इधर हो गया 6। ठीक है, मैंने रिजॉल्व। अब हम लोग ये है 2i की तरफ है मिरर, तो पहले हम लोग ये काम कर लेते हैं। मिरर इमेज का विथ रेस्पेक्ट टू मिरर पहले निकालते हैं। तो बताओ, तो वेलोसिटी ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। किस दिशा में, हॉरिजॉन्टल में। ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर 8 माइनस 2 माइनस 6i हो गया वाला के। और पैरेलल में तो जो है वही रहेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्या हो जाएगा, जो था वो रहेगा 6j। इसलिए वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट, अब आगे से हम 2 बार नहीं एक साथ लिखा करेंगे, पहले इसलिए अलग अलग कर, आगे से डायरेक्ट लिखा करेंगे। इमेज विथ रिस्पेक्ट टू नेट कितना हो गया, तो माइनस 6i प्लस 6j। लेकिन ये आया इमेज के वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, हमको उन्होंने पूछा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या करेंगे, काइनेमेटिक्स VAB इक्वल टू VAG माइनस VBG। इसको ब्रेक करो, VIM की जगह क्या लिखो, VIG माइनस VMG होगा ना, इक्वल टू हुआ माइनस 6i प्लस 6j। हमसे पूछा गया है इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, उन्हें VIG पूछा गया है और MG मिरर का ग्राउंड से दिया हुआ है 2i। बस तो हो गया, सो हो गया VIG इक्वल टू माइनस 6i प्लस 6j प्लस VMG कितना है, मिरर विथ रिस्पेक्ट ग्राउंड कितना है 2 प्लस 2i, सो इट इज माइनस 4i प्लस 6j। मुश्किल है क्या, एकदम सिंपल बात है। बट सिंपल तब हो जब सिंपल स्मूथ समझोगे, पूरी परफेक्ट समझेंगे तभी जाकर होगा, ऐसे नहीं। अब लास्ट बात एक और, इसी में एक अंतिम बात। जैसे पहले इसको समझ लेना कि अगर सोचो मैं आपके लिए यहाँ पे खड़े हूँ
ये बोर्ड आपका मिरर है, प्लेन मिरर है। अब मैं यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से मैं बोर्ड से 1 मीटर दूरी पर खड़े हूँ, ठीक। अब इस मिरर को इस वॉल के इसको ऐसे कोई खिसका है, ऐसे, माने दिस मिरर इज मूव्ड पैरेलल टू इट्स प्लेन, ऐसे खिसका है। मैं यहाँ खड़े था, तो अगर ये मिरर खिसकेगा तो मेरा जो इमेज है यहाँ से, मैं 1 मीटर दूरी पर खड़े हूँ, तो वो किधर जाएगा? चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। जिनका चल रहा होगा गलत सोच रहे हैं भाई। मैं वहाँ से पूरा मिरर है, पूरा यहाँ से यहाँ तक मिरर है, मेरा थोड़ा खिसका दीजिए तो मेरा इमेज उधर कैसे खिसक जाएगा? वहीं पर रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि इफ ए प्लेन मिरर इज मूव्ड पैरेलल टू इट्स प्लेन, that motion of mirror will not affect the velocity of image. मिरर अगर अपने प्लेन के पैरेलल चलता है तो वो चलना इमेज के वेलोसिटी को पे कोई असर नहीं डालता। नोट कीजिए सब लोग, नोट के नीचे लिखे, नोट लिखिए कि इफ ए प्लेन mirror is moved parallel to its plane, then this motion of mirror does not affect the velocity of image. ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में मिरर का इधर दिया और इधर भी कंपोनेंट दे दिया, तो वो बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है। जो मिरर का वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मिरर के पैरेलल है, उसको क्वेश्चन से डिलीट कर हटा दीजिए। हटा के सॉल्व भी तो सही रहेगा। मिरर का वेलोसिटी जो मिरर के परपेंडिकुलर है, सिर्फ उसी का ही रोल है। पैरेलल वाला कंपोनेंट नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। इस पे क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट में, जो मिलेगा आपको, उसको सॉल्व कीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस पे एक और क्वेश्चन करके तब आगे बढ़ेंगे, ताकि ये चीज़ आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में एक ये 3D मोशन टाइप का एक क्वेश्चन किया जाएगा, और इस तरह से हमारा प्लेन मिरर का पढ़ाई फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग कर्व मिरर आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।